हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास पर हम डिस्कस किए थे संविधान सभा के गठन के बारे में, किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ था और कैसे भारत का संविधान जो है अस्तित्व में आ गया था। अब उसके नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत मतलब क्या हुआ? हमारे संविधान में जो 395 अनुच्छेद है, वह 395 अनुच्छेद जो है हमारे क्रांतिकारी जैसे B.R. अम्बेडकर हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, ये खुद बनाए नहीं थे। वह किसी दूसरे देश से क्या था, जब संविधान बना था तो कई सारे देशों के संविधान पढ़ा गया था। उसके बाद पढ़ने के बाद जो भी अच्छे चीज थे उसे निकालकर हमारे संविधान में डाल दिया गया। तो वह कहाँ से लिया गया था, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। संविधान के स्रोत यानी कि कहाँ से हमारे संविधान में शामिल किया गया वो चीजें, उसी को हमें पढ़ना है। उसी में मुख्य पॉइंट को पढ़ना है कि देखा जाए तो संविधान के स्रोत में तो भारत के संविधान का अधिकांश स्रोत मतलब अधिकांश चीजें जो है कहाँ से ली गई है, तो कहा जाए कि भारतीय संविधान के अधिकांश स्रोतें कहाँ से ली गई है, तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। याद रखिएगा, भारत के अधिकांश स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, तो संविधान के अधिकांश स्रोत कहाँ से लिए गए, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। कुछ ऐसे स्रोत हैं जो भिन्न देशों से लिए गए। चलिए दोस्तों, उस मेन पॉइंट को हम देख लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे देश पर जो शासन किए थे ब्रिटेन, उस ब्रिटेन से कौन कौन सी चीजें ली गई थी। तो पहले हम ब्रिटेन को देख लेते हैं, ब्रिटेन से कौन कौन चीजें ली गई थी। जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वह मेन पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ब्रिटेन से लिया गया था संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया, और एक लिया संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। ये दोनों ब्रिटेन से लिया गया है। और कौन सा लिया गया? विधि प्रक्रिया एकल नागरिकता लिया गया। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावे देखा जाए तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली लिया गया। कहां से लिया गया? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एकल और परमाधिकार एक और पॉइंट है, परमाधिकार लेख। तो ये सारे पॉइंट जो आप याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से लिया गया है? तो वह ब्रिटेन से लिया गया। और हमारे राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो हमारे राष्ट्रपति का पद जो है वह ब्रिटेन के महारानी के समान है। जिस प्रकार ब्रिटेन के महारानी जो है ब्रिटेन के सर्वोच्च प्रधान होती है, औपचारिक मामले में ब्रिटेन के प्रधान कौन होती है? तो वह ब्रिटेन के राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जो है एक तरह से वहां के देखा जाए तो वह राष्ट्रपति कौन है? ब्रिटेन के महारानी है। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है ब्रिटेन के महारानी के पद के समान है। बशर्ते दोनों में डिफरेंस बस एक ही चीज का है। क्या चीज का डिफरेंस है? तो वहां पर ब्रिटेन की जो महारानी बनती है वह वंशानुगत होती है, जबकि भारत के राष्ट्रपति जो है वह गणतंत्रात्मक प्रणाली द्वारा क्या होता है? चुनाव किया जाता है। जब किसी भी पद का चुनाव किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्रात्मक प्रणाली कहते हैं। यानी कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति है वह वंशानुगत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगला राष्ट्रपति जो होगा उसका बेटा होगा, ऐसा बात नहीं है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वह ब्रिटेन के महारानी के समान है। तो राष्ट्रपति का पद आप समझ गए होंगे कहाँ से कंपैरिजन किया जाता है। हालांकि वहां से लिया नहीं गया, बल्कि ऐसा माना जाता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो है ब्रिटेन के महारानी के समान है, पद के समान है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वह यहाँ निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है और वहां पर कौन है? वंशानुगत है। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी उस एक ही परिवार के सदस्य वहां पर राष्ट्रपति बनेंगे, अर्थात महारानी बनेंगे। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। यूएसए से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो यूएसए से क्या लिया गया? न्यायिक पुनर्विलोकन,
न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक अच्छे लोकतंत्र के निर्माण में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसके अलावा कौन कौन से लिया गया? न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गया है? तो मौलिक अधिकार जो है वह यूएसए के संविधान से लिए गए। इसके अलावा कौन कौन से आगे पॉइंट आते हैं? तो वह है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिए गया? तो वह यूएसए से लिए गए। राष्ट्रपति पर महाभियोग। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए। न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान, न्यायाधीश को हटाने के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो वह भी अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावे और कौन से पॉइंट आते हैं? और देखा जाए तो वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया? वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया? तो वित्तीय आपातकाल जो है वह कहाँ से लिया गया? तो वह यूएसए के संविधान से लिया गया। कौन सा? तो वित्तीय आपातकाल। हालांकि आपातकाल कहाँ से लिया गया? तो आपातकाल जो है वह जर्मनी से लिया गया, लेकिन वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया? तो वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कनाडा। कनाडा से कौन कौन से स्रोत लिए गए उन सारे पॉइंट को हम देख लेते हैं। कनाडा से कौन कौन से स्रोत लिए गए? पहला अगर देखा जाए तो संघात्मक शासन कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया है? तो वह कनाडा से लिया गया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां जो है वह केंद्र के पास होगी, केंद्र के पास होगी। यह बातें कहाँ से ली गई है? तो यह भी कनाडा से लिया गया। संघात्मक शासन हो गया, केंद्र और राज्यों की शक्ति का विभाजन हो गया, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, यह कहाँ से लिया गया? तो यह भी कनाडा से लिया गया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन चीजें ली गई है उन सारे पॉइंट को हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से देखा जाए एक अमेरिका में याद रखिएगा प्रस्तावना भी कहाँ से लिया गया? तो प्रस्तावना भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन आते हैं? एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, प्रस्तावना अगर पूछ दिया जाए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उसी में पूछ दिया जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची बोल दे, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन बोल दे, संयुक्त अधिवेशन बोल दे, तो वह कहाँ से लिया गया? संयुक्त अधिवेशन वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। व्यापार वाणिज्य में स्वतंत्रता, तो ये सारे पॉइंट, ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रस्तावना की भाषा पूछ दिया जाए, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो वह यूएसए से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? तो वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब एक देश चलते हैं जर्मनी से आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। जर्मनी से एक तो है आपातकाल कहाँ से लिया गया? तो आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। देखिए यहाँ पर वित्तीय आपातकाल हम बताए थे कि वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? यह जो पॉइंट है वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया? वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सीधा पूछ दे आपातकाल कहाँ से लिया गया? तो वह जर्मनी से लिया गया है। और पूछ दे प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना में न्याय का मतलब क्या है? न्याय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सामाजिक, कौन होते हैं? सामाजिक, सामाजिक होते हैं, आर्थिक होते हैं एंड राजनैतिक। यह 3 प्रकार के न्याय होते हैं। तो वह कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। अब प्रस्तावना से 3 पॉइंट याद रखिएगा।
प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो वह अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना में न्याय कहाँ से लिया गया, तो वह जर्मनी से लिया गया। इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसा कर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देश की ओर चलते हैं। अब चलते हैं फ्रांस की ओर चलते हैं। फ्रांस से कौन कौन चीज लिया गया फ्रांस से, तो फ्रांस से एक पॉइंट याद रखिएगा, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक, फ्रांस से क्या लिया गया, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो वह फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद याद रखिएगा कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, आयरलैंड से 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। आयरलैंड से 2 पॉइंट याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अर्थात नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो उसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से क्या याद रखिएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य, मनोनीत किए जाने वाले सदस्य। अर्थात आप देखिएगा कि राष्ट्रपति जी जो है वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो यह प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से 2 पॉइंट हो गया, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी हो गया, और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य की नियुक्ति होती है वह कहाँ से लिया गया, तो वह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब एक पॉइंट, एक दक्षिण अफ्रीका याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान में जो संशोधन होते हैं, संविधान का संशोधन, संविधान में जो संशोधन होता है वह कहाँ से लिया गया, तो वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और एक याद रखिएगा रूस से क्या लिया गया, और एक रूस से एक ही पॉइंट याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस के संविधान से लिया गया है। और एक और देश याद रखिएगा, जापान से क्या लिया गया, जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से बस एक ही पॉइंट याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो वह जापान के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट हैं, अगर आप यहाँ से इन सारे पॉइंट को याद रखते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों।